सुबह की ताज़ी हवा में एक अलग ही मिठास थी। बाजार की संकरी सड़कों पर शांति देवी अपना रोज का ठेला सजाए ताजे ताजे सेब बेच रही थीं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। शांति के चेहरे पर मेहनत की पोटली थी, पसीना था, पर मुस्कान बनी रहती थी। शांति देवी की एक ही बेटी थी, नैना सिंह, जिस पर वह गर्व से दम भरती थी। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटी क्या करती है, शांति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता और वह कहती, मेरी बेटी नैना भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी है, जिले की सेवा कर रही है। नौकरी के कारण बेटी दूर रहती थी, पर शांति बिना बताए रोज ठेले पर ही काम करती थी। लोग आते, देखते, भाव करते और चले जाते। शांति हर किसी को प्यार से बुलाती, आओ भैया, मीठे सेब लो, सस्ते दाम में। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल बाजार के किनारे रुक गई। मोटरसाइकिल से एक दारोगा उतरा, कंधे पर सितारे, चेहरा गर्वीला। वह दारोगा विक्रम राज था। उसके साथ एक सिपाही भी था। विक्रम सीधे शांति के ठेले के पास आया, बिना पूछे एक चमकता सेब उठाकर काटा और चखने लगा। उसने कहा, वाह, सेब तो बड़े मीठे हैं। शांति ने विनम्रता से कहा, साहब चाहें तो मैं पैक कर दूं। दारोगा ने हुक्म जैसा कहा, हाँ, 1-1 किलो कर दो, पर अच्छे से चुनकर देना। शांति ने झट से सेब तोले और अखबार में लपेटकर थैलों में रख दिए। वह थैला उधर थमाते ही पैसे मांगने लगी। साहब दाम दे दीजिए, ये मेरी कमाई है। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से में कहा, तू मुझसे पैसे मांगेगी? तू जानती नहीं मैं कौन हूं। शांति ने शांत स्वर में कहा, साहब मैं बस अपना हक मांग रही हूं। यह सुनते ही विक्रम खफा हो उठा। उसने झट से अपना हाथ उठाया और शांति को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग इधर उधर देखने लगे, पर कोई बीच में ना आया। शांति का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखें भर आईं। विक्रम ने उसी घड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गुस्से में बोला, अगर फिर आज ज्यादा बोलने की कोशिश की तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा अंदर कराने में। उसने थप्पड़ मारते ही ठेले को भी जोर से लात मारी। सेब सड़क पर बिखर गए, कुछ नालियों तक लुढ़क गए। शांति कांपते हाथों से गिरे हुए सेब उठाने लगीं। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लोग चुपचाप अपने अपने ठेले की ओर लौट गए। शांति बिना कुछ बोले फिर से सेब सजाने लगी। हाथ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अंदर आग जल रही थी। बाजार के एक कोने में एक युवक खड़ा था, मुरारी। उसकी उम्र करीब 25 या 26 साल थी। हाथ में मोबाइल और कैमरा था। कैमरा चालू था। मुरारी ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। दारोगा का सेब खाना, शांति का पैसे मांगना, थप्पड़ और ठेले का पलटना, सब कुछ। मुरारी पास की दुकान में काम करता था और शांति को अच्छी तरह जानता था। उसने सोचा कि यह वीडियो नैना तक पहुंचना चाहिए। अगली सुबह नैना सिंह अपने कार्यालय में जरूरी कागज देख रही थीं कि अचानक उनका फोन बजा और स्क्रीन पर एक अनजान वीडियो आया। उसने वीडियो चलाया और उसकी आंखों के सामने उसकी मां, वहीं ठेला, वहीं भीड़ और वहीं थप्पड़ थीं। नैना का हाथ कांप गया, चेहरा सख्त हो उठा, जैसे समय थम गया हो। फिर उसके भीतर आग भर आई। उसने तुरंत छुट्टी मांगी और गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में गुस्सा और बेचैनी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि शांति कमरे के कोने कोने में उदास बैठी थी। शांति ने झिझकते हुए सब कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे सब बातें बताईं। विक्रम का सेब मुफ्त में ले जाना, पैसे मांगना और धमकाना। अगर ज्यादा बोलोगी तो 1 मिनट में भीतर करवा दूंगा। शांति विनम्रता से कहती कि बड़े लोग हैं, पंगा मत लेना। नैना की आवाज भारी हो गई। मां, मैं सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी भी हूं। जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह नैना सादे कपड़े पहनकर बाजार पहुंची। उसने देखा कि उसी इलाके में कुछ जांच चौकियां लगी थीं। कुछ सिपाही गाड़ियां रोककर फर्जी चालान बना रहे थे और वसूली करते थे। कुछ दूरी पर विक्रम और उसके पुरुष भी नजर आए। एक वाहन रोककर एक चालक से पैसे मांगे जा रहे थे। चालक ने डरे डरे कागज निकाले, पर फिर भी विक्रम ने पैसे मांगने की ठान ली। नैना ने वाहन से उतरकर कहा, आप ये आदमी क्यों परेशान कर रहे हैं? उसके कागज पूरे हैं। विक्रम ने ऊपर से नीचे देखकर गुस्से में कहा, अबे तू कौन है? ज्यादा बोलोगी तो अंदर करवा दूंगा। और फिर उसने बिना चिंता किए
नैना के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आसपास के सिपाही चुप रहे। नैना का चेहरा थोड़ा झुका, पर उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, साहब, आप बिना वजह लोगों से वसूली नहीं कर सकते। विक्रम ने हंसते हुए चुनौती दी, देखो क्या कर पाती है। पर नैना ने बिना कुछ कहे वाहन में बैठकर कहा, चलो। उसका चेहरा शांत, भीतर तूफान जैसा था। वह जानती थी कि अब उसे ठोस कदम उठाने होंगे। कुछ ही देर में नैना थाने पहुंची। थाने में थाना अध्यक्ष वीर प्रताप कुर्सी पर पैर रखकर बैठे थे। वातावरण ढीला ढाला था। नैना अंदर गई और रिपोर्ट लिखवाने लगी। थाना अध्यक्ष ने ठहाका मारते हुए कहा कि रिपोर्ट यहां नहीं लिखी जाती, पहले पैसे दो। नैना ने सख्त लहजे में कहा कि रिपोर्ट मुफ्त लिखी जाती है। यह किस तरह का रिवाज है? पर थाना अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि पैसे चाहिए। नैना ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए, मगर जब अपनी मां के साथ हुई बदतमीजी की रिपोर्ट लिखवाने की बात आई तो थाना अध्यक्ष ने मना कर दिया। मैं अपने ही दारोगा की रिपोर्ट नहीं लिख सकता। नैना ने कहा कि अगर यहां रिपोर्ट नहीं होगी तो वह ऊपर तक जाएगी। थाने में घमासान मचा। दारोगा विक्रम ने बार बार ताने दिए और थप्पड़ मारने की धमकी दी। नैना बाहर आकर शांत रही, पर अंदर आग भड़क रही थी। वह ठान चुकी थी कि यह बाकायदा सबक दिया जाएगा। कानूनी रास्ता अपनाना है, पर सबक जो लंबे समय तक याद रहे। नैना ने तुरंत अपने पुराने मित्रों को फोन किया, दीप, सुरेश और कप्तान मीरा। कहा, शाम तक बाजार आ जाना बहुत जरूरी है। शाम तक वे सब बाजार में जुट गए। नैना ने योजना बताई, कानूनी और सार्वजनिक तरीके से सारा सच सामने लाना है। शाम को वे थाने पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, थाना अध्यक्ष वीर प्रताप मेज पर पैर रखकर बैठा था और विक्रम भी वहीं था। दोनों पर वही अकड़ थी। नैना ने बिना अटकाए कहा कि आज रिपोर्ट नहीं, बाहर सच सामने लाएंगी। थाना अध्यक्ष और विक्रम हंसे और कहा कि यहां उनका कुछ नहीं चलेगा। तब नैना ने शांतिपूर्वक फोन निकाला और जिलाधिकारी को कॉल लगा दिया, सीधे नंबर पर। उसने कहा, मैडम, मैं नैना सिंह पुलिस सेवा से बोल रही हूं, कृपया तुरंत आ सकती हैं? कुछ ही देर में जिलाधिकारी रीता चौहान थाने पहुंची। कड़े कदम, सख्त दृष्टि। उन्होंने सब सुनने के बाद तुरंत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने थाना अध्यक्ष और दारोगा विक्रम को क्लास लगाई और कहा कि यदि एक एक शब्द और बकवास किया गया तो वर्दी उतार दी जाएगी। पूरी हवा बदल गई। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वीर प्रताप और विक्रम राज को निलंबित कर दिया और कहा कि ऐसे लोग वर्दी के लिए कलंक हैं। थाने के अंदर जमा सिपाहियों की रीढ़ सीधी हो गई। जो लोग दमन कर रहे थे वे कांप उठे। मुरारी का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, गवाहों की गवाही और सबूतों के साथ मामला सार्वजनिक हुआ। लोगों ने वीडियो देखा, उसे साझा किया। नैना ने सत्य और कानून का सहारा लिया और अंततः न्याय हुआ। शांति का मान बहाल हुआ। दारोगा और थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। नैना ने जनता से कहा,